करंट, वोल्टेज, ये क्या होती है? स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, लेकिन हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर्स, बाय एरोज हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और इस डायग्राम को क्या बोल देते हैं? फेजर डायग्राम। अब जैसे प्योर रेसिस्टिव सर्किट था, प्योर रेसिस्टिव सर्किट में क्या था कि, और ये जो फेजर डायग्राम हम बनाते हैं ना, ये या तो पीक वोल्टेज का बनाते हैं, मतलब V0 और I0 के लिए, या हम बनाते हैं RMS वैल्यूज के लिए, VRMS और IRMS के लिए, इनके लिए बनाते हैं। तो बेटर क्या होता है कि पीक के लिए बनाओ, क्योंकि वैसे तो इसका ही बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पीक के लिए बना लेते हैं। और इसमें रिलेशन हम जानते ही हैं क्या होता है, क्या होता है? VRMS या RMS वैल्यू क्या होती है? V0 पीक वोल्टेज अपॉन √2 हो जाती है साइनोसॉइडल फंक्शंस के लिए। यहां पर हम साइनोसॉइडल फंक्शन ही लेके चल रहे हैं। तो प्योर रेसिस्टेंस में क्या होता है? वेक्टर से रिप्रेजेंट अगर कब करें हम, और पीक वैल्यूज को करेंगे, इसको रिप्रेजेंटेशन को हम फेजर डायग्राम बोलते हैं। तो फेजर डायग्राम से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब क्या, प्योर रेसिस्टिव सर्किट में अगर सबसे पहले हम ड्रॉ क्या करेंगे? जो कॉमन चीज होती है, जैसे I0 इधर है, अच्छा I0 ये करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट है। तो प्योर रेसिस्टिव में वोल्टेज भी इधर ही होती है V0, तो एंगल इनमें 0 होता है। अच्छा, अब प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होगा? कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में कैप फॉलो होता है। कैप क्या मतलब इसका? करंट अहेड पोटेंशियल बाय π/2। तो अगर करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट जो I0 ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया हमने, तो वोल्टेज करंट अहेड होता है। अच्छा, आगे को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं प्लस, और पीछे रिप्रेजेंट करना है तो हम इस डायरेक्शन में करेंगे। तो अब करंट जो है वो आगे है, तो करंट इधर ड्रॉ कर दिया मैंने, तो वोल्टेज किधर आएगी? पोटेंशियल पीछे आएगा, और π/2 नीचे है, तो ये π/2 हो गया। अब क्योंकि नेगेटिव जो पीछे होता है, उस जो लैग करता है, उसको इस डायरेक्शन में लेते हैं, तो ये लैग कर रहा है ना ये, तो पोटेंशियल, पीक वोल्टेज ऐसे π/2 कम है इससे। अच्छा, ऐसे कर दिया। अगर हम मान लो V0 इधर ले लेते हैं, और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर मान लो V0 इधर ले लेता मैं, तो करंट किधर होता? π/2। करंट तो आगे दिखाना है ना मुझे, और आगे इस डायरेक्शन में होता है, तो फिर ऐसे लेना पड़ता। तो करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट कैसे लेता मैं? ऐसे लेता, ये π/2 हो गया। तो ये फेजर डायग्राम से। अच्छा, प्योर इंडक्टिव में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? प्योर इंडक्टिव सर्किट में अब फिर से मैंने I0 ऐसे ले लिया। इसमें क्या होता है? पैक फॉलो करता है, पोटेंशियल अहेड ऑफ करंट बाय π/2 फेज। तो अब करंट ऐसे ले लिया मैंने, पीक वैल्यू ऑफ करंट ऐसे, पोटेंशियल आगे है π/2, आगे इस डायरेक्शन में होता है, तो हमने फिर पोटेंशियल ऐसे दिखा दिया, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऐसे दिखानी पड़ेगी, ये π/2 हो गया। तो ये फेजर डायग्राम बोलते हैं, इससे सॉल्व करते हैं। ये ज्यादा काम किसमें आते हैं? जब हमारे पास प्योर इंडक्टिव या प्योर रेसिस्टिव ये वाले सर्किट ना हो, मान लो मिक्सचर हो, जैसे कि RC सर्किट है। अब ये RC, LR या LC या तीनों LCR, ये 1 by 1 हम स्टडी करेंगे फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन बोथ। तो पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए स्टडी करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब प्योर रेसिस्टिव नहीं, या कैपेसिटर नहीं, या इंडक्टर नहीं, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लेंगे RLC, मतलब RL ले सकते हैं, RC ले सकते हैं, LC ले सकते हैं, या तीनों ले सकते हैं। तो 1 by 1 इनको स्टडी करेंगे। तो फेजर इसमें बहुत हेल्प करता है। तो कैसे होगा? अब पहले हम स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। फर्स्ट क्या स्टार्ट करेंगे? RC सर्किट। RC सर्किट को अगर देखें तो कैसे हो गया? ये रेसिस्टेंस हो गई, और ये कैपेसिटर हो गया, और ये क्या हो गया? ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होगी। क्वेश्चन की फॉर्म में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें दे दिया, मान लो कि भाई वोल्टेज एट टाइम t जो है वो दे रखी है V0 साइन ओमेगा t प्लस φ0। क्वेश्चन है फाइंड IT कितना होगा, फिर उसके बाद बताओ VR0 पीक वोल्टेज, या VRT बताओ, VCT बताओ, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ये R है, ये C है, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और रेसिस्टेंस के अक्रॉस बताओ, और इंपीडेंस बताओ।
इंपीडेंस अभी बताऊंगा क्या होती है, सॉर्ट ऑफ रेसिस्टेंस ही होती है, इसकी यूनिट क्या रिप्रेजेंटेड बाय जेड और यूनिट्स क्या होती है इसकी ओम, क्योंकि रेसिस्टेंस फॉर्म ऑफ रेसिस्टेंस है ये। अच्छा, तो कैसे करेंगे अब इसमें फेजर अगर हम ड्रॉ करें तो कैसे करेंगे, पीक वैल्यूज का ही फेजर करते हैं। अच्छा, अब इसमें मान लो आई टी ऐसे जाता है किसी भी टाइम टी पे, लेकिन पीक वैल्यू तो आई नॉट होगी करंट की, साइनसॉइडल वैल्यूज है सारी, तो करंट मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कॉमन होता है, करंट कॉमन होता है, तो जो कॉमन चीज है मतलब दो कॉमन मतलब आर और सी के लिए सेम करंट फ्लो करेगा ना किसी भी टाइम टी पे, तो उसको सबसे पहले ड्रॉ कर लो। ये स्टेप 1 हो गया। तो आई नॉट मेरा मान लो मैंने इधर ले लिया, पीक वैल्यू ऑफ करंट ये फ्लो कर रहा है, तो वोल्टेज क्या होगी, वोल्टेज वी नॉट वी नॉट कितनी हो जाएगी, वी नॉट इज इक्वल टू कितनी होगी, वी आर नॉट, वी आर नॉट मतलब पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस। वोल्टेज क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है बिटवीन रेसिस्टेंस एंड कैपेसिटर, तो वी आर नॉट कितनी हो जाएगी, आई नॉट इंटू आर, यही होगी, पीक वैल्यू की बात कर रहे हैं। और ये जो पीक वोल्टेज है, अब आईआर सर्किट में हमने पढ़ा था कि सिंपल प्योर रेसिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और रेसिस्टेंस का फेस क्या होता था, करंट का, वोल्टेज और करंट का फेस क्या होता था, सेम होता था। तो इसमें यहां पर फेस जो है करंट का और वी आर नॉट का क्या है, सेम है, ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, अब क्या किया, वोल्टेज मिल गया हमें, फिर वी सी नॉट किधर होगा, ये भी हमने प्योर कैपेसिटिव सर्किट में पढ़ा था कि अगर करंट आई जा रहा है तो वो पाई बाय 2 होती है, पीछे करंट अहेड होता है ना, तो वी आर नॉट पीछे हो जाएगा, और पीछे को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा हो गया वी सी नॉट, पीक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ऐसे रिप्रेजेंट हो गया। अच्छा, अब वी आर नॉट और वी सी नॉट इसका जो रिजल्टेंट है वही तो वी नॉट है। वी नॉट क्या है, ये वाली चीज, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, जो टोटल वोल्टेज है उसकी पीक वैल्यू, तो वो रिजल्टेंट ही तो होगा वी आर नॉट का और वी सी नॉट का, तो वो वी नॉट ऐसे रिप्रेजेंट हो गया। ये मान लो थीटा है, मान लो ये थीटा है। अच्छा, अब कैसे लिखें, वी आर नॉट तो हो गया आई नॉट आर। अच्छा, अब वी नॉट कितना हो जाएगा, वी नॉट इज रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस, तो अंडर रूट ऑफ वी आर नॉट का स्क्वायर प्लस वी सी नॉट का स्क्वायर, यही तो हुआ। अच्छा, वी सी नॉट किसके इक्वल है, आई नॉट एक्सी, ये प्योर केमिस्ट्री सर्किट में हमने पढ़ा था। इनको यहां वैल्यू पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, आई नॉट अंडर रूट ऑफ वी आर नॉट को मैंने लिख दिया आई नॉट आर, और वी सी नॉट को यहां लिख दिया मैंने आई नॉट एक्सी, तो आई नॉट स्क्वायर था कॉमन, वो बाहर आके आई नॉट हो गया, और अंदर कितना रह गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी, ये हो गया, तो ये हो गया वी नॉट। अच्छा, यहां से वी नॉट बाय आई नॉट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी, दिस इज इक्वल टू इंपीडेंस, इसको जेड बोलते हैं। जेड क्या है, इंपीडेंस, इंपीडेंस ऑफ सर्किट। अब ये सर्किट हम आरसी स्टडी कर रहे थे सीरीज में, तो ये इंपीडेंस किसके लिए है, आरसी सीरीज सर्किट के लिए है, और वो कितना होता है, रेशियो ऑफ पीक वोल्टेज अपॉन पीक करंट, तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसको फर्दर सॉल्व करना हो तो एक्स सी को पुट कर दो 1 बाय ओमेगा सी, ये अर्लियर हमने प्योर कैपेसिटिव सर्किट में स्टडी किया था, तो ये वैल्यूज हमें याद रखनी होती है। अच्छा, टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा अगर हम देखें तो कितना हो गया, टेन थीटा इज वी सी नॉट अपॉन वी आर नॉट, वी सी नॉट कितना है, आई नॉट एक्सी, और वी आर नॉट कितना है, आई नॉट आर, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो गया, एक्सी बाय आर आ गया, टेन थीटा इज एक्सी बाय आर। तो अब थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो कितनी हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सी बाय आर, और एक्सी को फर्दर सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 बाय ओमेगा सी आर, एक्सी कितना होता है 1 बाय ओमेगा सी, तो ये आ गया, तो थीटा इज टेन इनवर्स 1 बाय ओमेगा सी आर। अच्छा, अब हम वैल्यू अब निकालते हैं आई टी। अब करंट कितना होगा, करंट आई टी अगर मैं निकालना चाहूं, आई टी इज इक्वल टू आई नॉट तो लिखना ही होता है ये, फिर साइनोसॉइडल फंक्शन है, ये आई नॉट इस फेस में है, तो इसका फेस अगर हम देखें
वोल्टेज ये वाले वी नॉट किसको रिप्रेजेंट करेगा, वीटी, ये टोटल वोल्टेज, इससे ये थीटा आगे है तो कितना हो जाएगा साइन, ये वाला फेस में थीटा ऐड कर दो तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट और प्लस थीटा कर दो। अच्छा थीटा को क्या लिख दू, वहां से टेन इनवर्स एक्सी बाय आर और एक्सी को खुद लिख लेना, वन बाय ओमेगा सी आर बन जाएगा, मतलब ये तो आई टी आ गया, पहली चीज हमने निकाल ली। अब वीआरटी निकालना है, वीआरटी कैसे निकालें, वीआरटी दैट इज इक्वल टू वी आर नॉट, पहले तो पीक वोल्टेज, फिर अब जो वोल्टेज है आर नॉट, यहां देखो ये करंट और वी जो है सेम फेस में है तो इसका मतलब यही वाली चीज लगा दो, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट और प्लस टेन इनवर्स एक्सी बाय आर। ये हमने आई नॉट से देख के सोच लिया, अगर वोल्टेज से देख के सोचते तो ये वाली चीज लिख दो साइन पूरी, और फेस में ये कितना है थीटा आगे है तो प्लस थीटा, फिर से वही आ गया, किसी भी चीज को सोच के हम लिख सकते हैं। अच्छा वीसी नॉट अगर लिखना है मुझे, वीसीटी ये कितना हो जाएगा, वीसी नॉट लिख दो पहले। अच्छा वी आर नॉट को फिर रिप्लेस कर दो किससे, आई नॉट आर से, वी आर नॉट किसके इक्वल होता है, आई नॉट आर, यहां पे भी वीसी नॉट लिखा है मैंने, वीसी नॉट किसके इक्वल है, आई नॉट एक्सी के, तो यहां लिख दिया आई नॉट एक्सी। और अच्छा अब इसके लिए लिख रहे हैं, अगर इस पर से लिखना चाहते हैं तो वीटी देख लो, वीटी ये है और ये क्या है थीटा, इससे ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो इसका जो फेस है उसमें से घटा दो 90 माइनस थीटा, मतलब दिस माइनस कर दो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो कितना बजाएगा माइनस पाई बाय 2 प्लस थीटा आ जाएगा। तो या तो ये पुट कर दो, यहां से देखना चाहते हैं तो क्या पुट करोगे, ये वाली चीज है, ये इसमें माइनस पाई बाय 2 कर दो, सेम आंसर आएगा, किसी से किसी पे भी जा सकते हैं। तो वीसी नॉट कितना हो गया साइन, अगर मैं इससे जा रहा हूं तो माइनस पाई बाय 2 पुट कर दो खाली, ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट प्लस टेन इनवर्स एक्सी बाय आर और माइनस पाई बाय 2 कर दो, मतलब ये हो गया। और ये देखो ये पुट करते तो इसमें करते तो माइनस पाई बाय 2 आ गया और प्लस थीटा वही आ गया, टेन इनवर्स एक्स बाय सी, तो किसी से किसी पर भी जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने फाइंड कर ली। अच्छा z की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी, दिस इज z इंपीडेंस, और इसकी यूनिट्स क्या हो जाएगी ओम। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा अब मान लो इसमें करंट दिया होता हमें तो भी बहुत इजीली निकाल सकते थे, करंट दे रखा है मान लो आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसी सर्किट में वीटी नहीं दिया, इस बार क्या दे दिया करंट दे दिया, करंट दे दिया हमें आई एट टाइम टी इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये दे रखा है। अच्छा अब कैसे निकालें, निकालना क्या है, आई टी गिवन है तो वीटी निकालो और वीआरटी निकालो और वीसीटी निकालो, ये सब निकालना पड़ेगा, वीआरटी वीसीटी वीटी एंड जेड निकालो, वीटी भी निकालो, ठीक, वीटी वीआरटी एंड जेड, ये सब निकालना है। कैसे करेंगे फिर से देखते हैं सारा। फेजर डायग्राम तो क्या है वही रहेगा, दोबारा बना देते हैं। अब ये देखो करंट ये है, करंट इस डायरेक्शन में आई नॉट और वी आर नॉट भी इधर ही है, आई नॉट इंटू आर, और ये क्या है वीसी नॉट, ये पीछे होगा, ये कितना है आई नॉट एक्सी, फेजर डायग्राम तो सेम ही रहेगा, ये कितना है वी नॉट, ये थीटा था। अच्छा अब मुझे आई टी दे रखा है, मतलब ये वाली चीज दे रखी, यहां पर है, हमें जाना है यहां पर वीटी लिखना है ना, तो वीटी कितना हो जाएगा, वीटी इज इक्वल टू वी नॉट, वी नॉट तो आएगा ही, और साइन ओमेगा टी, इसमें क्या कर दो थीटा पीछे है ना ये, तो माइनस थीटा, और थीटा को क्या लिख दो टेन इनवर्स एक्सी बाय आर, यही था ना टेन इनवर्स एक्सी बाय आर, टेन थीटा कितना आ गया एक्सी बाय आर, ठीक है। तो ये आ गया वीटी।
वोल्टेज एट टाइम t आ गया। अच्छा, अब VRT भी लिख सकते हो, VRT VC नॉट सब उसी तरह लिख सकते हैं। VRT कितना हो जाएगा, VRT इज VR नॉट, VR नॉट। अच्छा, ये V नॉट तो V नॉट भी लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि I नॉट गिवन है हमें। तो V नॉट बाय I नॉट हम जानते हैं कितना होता है Z। तो यहां से V नॉट कितना हो गया I नॉट Z, और Z कितना हो गया R स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर C था। अंडर रूट ऑफ कितना था I नॉट Z कितना था अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर C। अच्छा, तो ये लिख दिया हमने, और बाकी ये वाली सारी चीज, ये सारी चीज ठीक। तो ये VT आ गया। अब VRT लिखना है, VR नॉट पहले लिखा, फिर अब VRT लिखना है, तो ये है ना VRT, यहां से पता चलेगा ना। तो VRT लिखना है तो सेम फेस है जो I नॉट का IT का है, तो यही रहेगा। तो साइन ओमेगा टी लिख दिया, सेम रह गया। VR नॉट को क्या लिख सकते हैं, I नॉट इंटू R और साइन ओमेगा टी। अच्छा, VC नॉट लिखना है, इसको कैसे लिखेंगे, VC नॉट हो गया, VCT लिखना है ना, VRT VCT, इसको कैसे लिखेंगे VC नॉट। और अब VCT देखो यहां पर है, तो इससे भी लिख सकते हो, ये जो लिख लिया हमने, और इससे भी लिख सकते हो। इससे लिखेंगे करंट से तो -π/2 कर दो, तो करंट वाला कौन सा है ये, तो इसमें -π/2 कर दो, साइन ओमेगा टी -π/2। इससे नहीं लिख रहे, अगर इससे लिखते तो V नॉट कौन सा है VT वाला, तो इसमें क्या करो, ये वाली चीज है, इसमें -θ कर दो। इसमें क्या करोगे, ये π/2 -θ कर दो यहां पर, तो जब π/2 -θ करोगे तो +θ हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और -π/2 आ जाएगा, तो सेम मिल जाएगा। यहां से यहां जाओ या यहां से आ जाओ, एक ही बात है, एंगल्स का पता होना चाहिए। यहां से यहां जाएंगे तो -π/2 करना पड़ेगा, यहां से यहां जाएंगे तो -π/2 -θ करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा फाइनली। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो चेक कर सकते हैं VRT कितना आ गया हमारा, I नॉट R साइन ओमेगा टी आ गया। VCT कितना आ गया, VC नॉट I नॉट XC हो गया, मतलब साइन ओमेगा टी -π/2 आ गया। और VT कितना आ गया, V नॉट को ये लिख सकते हैं I नॉट इंटू Z साइन ओमेगा टी -tan इनवर्स XC/R आ गया। तो सारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट हम करेंगे LR सर्किट, नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे LR सर्किट।